जी गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं। अभी सब कुछ बंद है बिकॉज जुमा टाइम है। हाँ जी गाइस, हम एथनिक पे आए हैं। क्या प्राइस है ये मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। 10,000 का है ये 2 पीस। अच्छा लग रहा बट ये। हाँ जी गाइस, तो फिर के मेरा जो है ना वो तो एंड हो चुका है। मुझे तो फुल किस्म के चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं ब्लैंक हो रही हूँ कसम से। और मैं उसको कह रही हूँ घर चलो, ये मारने नहीं देती। 4 बज गए। मैं भी घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे आराम से। घर जाके रोज़ा खोलते हैं। रोज़ा रख के चला ही नहीं जा रहा। हालांकि वैसे मैं चल लेती हूँ रोज़ा रख के, बट आज मुझसे नहीं चला जा रहा। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब ठीक ठाक होंगे, खैर होंगे, मजे में। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। और आज के दिन का आगाज़ हुआ जाता है। आज है रमज़ान का दूसरा जुम्मा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम जल्दी उठ के जल्दी रेडी शेडी हो गए हैं क्योंकि हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने। और मैंने कहा अब हम निकलना शुरू करते हैं ईद की शॉपिंग की तरफ। देखते हैं कि मार्केट में क्या सीन पार्ट है जी। जाके देखें, ऑनलाइन तो देखें सब कुछ बड़ा महंगा महंगा वाला है। बाकी का कि एक दफ़ा जाहिर बात है जाके देखेंगे तो पता चलेगा। सो आज थी फ्राइडे, तो रुकिया का ज़रा ऑफ हो जाता है जल्दी आज। तो मैंने कहा चलो जी आज एक चक्कर लगाते हैं। दिन में ही अगर अफ्तारी उधर होगी ठीक है, वहाँ तक अफ्तारी तक घर भी आ गई वो भी ठीक है, जो भी सीन हुआ देख लेंगे। सो क्या नाम है, आज हमने कहा हम जाते हैं, जाके देखते हैं कि क्या आया हुआ है क्या नहीं आया हुआ, क्योंकि ऑनलाइन तो देख के तो कुछ समझ नहीं आती। जाके मैं शायद कुछ आइडिया हो जाए, कुछ समझ आ जाए। और जी मुझे अपनी अम्मा के लिए गिफ्ट भी लेना है, परसों उनकी है बर्थडे। तो मैंने कहा चलो जी वो भी ले आते हैं, साथ में देख भी आते हैं एक बारी कि क्या सीन पार्ट है, फिर उस हिसाब से देखेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना। सो जी बस रेडी हो गई हूँ, मैंने अपनी इन ड्राइव भी करवा ली है और बस मैं निकल रही हूँ। और फिर हम वहाँ पे पहुँचते। बस दिन में एक्चुअली इसलिए भी रखा था क्योंकि रश ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो इसलिए इस टाइम रखा हुआ। आई होप सो कि अभी इतना कोई रश ना हो। हाँ जी गाइस, तो मैंने कहा था कि रश, अजीब सा मौसम है वैसे, कुछ समझ आ रही है हम लोगों को, बट मैंने कहा था रश ना हो बाहर, तो बिल्कुल रश नहीं है। हाँ जी गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं। अभी सब कुछ बंद है बिकॉज जुम्मा टाइम है। जुम्मा टाइम अपनी बाजी को मैंने कहा था जुम्मा टाइम है, शॉप बंद होंगी, बट ये नहीं मानी। पर चलो कोई नहीं, वैसे शुक्र है रश कम ही है। बाकी अब ये ओपन होता है तो फिर देखते हैं क्या सूरत हाल है। हाँ जी गाइस, तो पहली शॉप पे आए हुए हैं और अभी तक सल्लाह को समझ नहीं आ रहा। हम उधर से सारा चक्कर लगाए हैं सफ़ायर पे। इन्होंने लाइक जो स्टिच निकाले हुए हैं वो जो से हैं सब भी लोनों के हैं, सिंपल से, मतलब टी से रिलेटेड कुछ भी नहीं लग रहा, सिंपल से हैं लाइक इस तरह से। और वैसे मैंने अभी किसी के प्राइस नहीं चेक किए कि ये वालों का क्या सीन पार्ट है प्राइस का। हाँ जी गाइस, आप ये देख सकते हैं एम्पोरियम के सूरत हाल इस टाइम। यही तो मैं चाह रही थी कि जब हम जाएं रश ना हो, सुकून से शॉपिंग हो जाए। बट मज़े की बात है शॉपिंग फिर भी नहीं हो रही क्योंकि कुछ अच्छा नज़र ही नहीं आ रहा, मज़ेदार किस्म का हो। जी गाइस, हम ऊपर आ चुके। हम आधे घंटे में ना हमने कितना फिर लिया, और कसम से जाओ तुम हो क्या, मेरा जो टांग है ना वो इतने में ही दर्द हो रही है। और मेरा दिल कर रहा है मैं घर बस चली जाऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ज़बरदस्ती ना कोई ना मार के लेके आया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, मैं कहीं घर चलते हैं। हाँ जी गाइस, हम एथनिक पे आए हैं। क्या प्राइस है ये मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। 10,000 का है ये 2 पीस। अच्छा लग रहा है बट ये सी थ्रू बहुत है। कलर वाइट, ये ब्लैक कढ़ाई में, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ये क्या ओके लॉन का है, उसके ऊपर वो लगा हुआ है, गोटा लगाया हुआ है, गोटा वही बच्चों का भी है। नाइस ओके। हाँ जी गाइस, तो फिर के मेरा जो है ना वो तो एंड हो चुका है। मुझे तो फुल किस्म के चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं ब्लैंक हो रही हूँ कसम से। और मैं उसको कह रही हूँ घर चलो, ये मारने नहीं देती। 4 बज गए। मैं भी घर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे आराम से। घर जाके रोज़ा खोलते हैं। रोज़ा रख के चला ही नहीं जा रहा।
हालांकि वैसे मैं चल लेती हूँ रोज़ा रखे, बट आज मुझसे नहीं चला जा रहा। मुझे बड़े बुरे किस्म के चक्कर आए। जाते जाते मैं आपको जो जो नज़र आ रहा है दिखाती हूँ। है शुक्र है रास्ता कोई इतना ख़ास नहीं है, बट काफ़ी हद तक फिर भी लिया। कुछ भी नहीं समझ आ रही, कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ और सिर्फ लॉन निकाली हुई है। ईद से रिलेटेड, ईद वाली जो एक होती है ना चीज़ें, ईद वाले कपड़े ज़रा थोड़े से फैंसी है, वो कुछ भी नहीं है। फाइनली अम्मा का सूट लेना था बर्थडे का, मैंने लेना था, रुपया नहीं लेना था, वो ले लिया। वो फिर के बड़ी मुश्किल से रुपया ने हर ले लिया वो पहले सफ़ार से, मैं कहीं और से देखी थी, बड़ी मुश्किल से फिर फड़ा के है फाइनली ले ही लिया। और वो भी मैं बस किया होगा, मैं कहा अच्छा जो समझ आ रहा है यार ले लो, क्योंकि मेरे से चलने की बिल्कुल हिम्मत है, मेरा दिमाग बस में इसलिए सुन्न हो रहा है। और बस मैं उसको कह रही हूँ कि घर चलो, ये कहती कि रोज़ा खोल के चलते हैं, पर मैं कह रही हूँ कि चलो अभी बहुत टाइम है रोज़ा खोलें। खैर देखते हैं। अब आगे एक और दुकान पे लेके आ गई, हर जगह कहती जाते जाते घूमते फिरते हुए जाओ। जी गाइस, हमने जो लेना था करना था कर लिया। अभी 4 बजे हैं और मैं वही कह रही हूँ कि घर चलो 2 घंटे बैठ के क्या करना है, 2 घंटे बिला वजह बैठना, क्योंकि रोज़ा तो 6 बजे खुलना है, तो 2 घंटे बैठना मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है। इतनी देर में घर पहुँचेंगे, घर पहुँच के थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, फिर अफ्तारी भी हो जाएगी। घर में पता नहीं क्या बना क्या नहीं बना, क्योंकि अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, अली का रोज़ा था, मैंने कहा था हल्का फुल्का कुछ बना लेना, यहाँ खाना शाना नहीं खा लेंगे, पर खैर चलो जो भी हुआ देख लेंगे। और फिलहाल बस मैं कह रही हूँ कि घर चलो, घर जाके रेस्ट करें, क्योंकि 2 घंटे बैठना फजूल है। घर जाना है वैसे भी, मैंने मेरा तबीयत अजीब हो लिया। वाह जी वाह, आज हमारी दिन में ही वापसी हो गई एम्पोरियम से, 2 घंटे के अंदर ऑलमोस्ट। जी गाइस, सो जी देखा हम कितने अच्छे बच्चे टाइमली घर आ गया। 4:30 बजे मैंने इसको कहा था, 4:30 ऑलमोस्ट हो गए और हम घर भी पहुँच गए। और इतनी देर वहाँ पे हमने बैठ के क्या करना था, 1.5 घंटे। तो आके सब तो पहले वो लेटी भी हो उस टाइम, वहाँ चलते नहीं, यहाँ चलते नहीं, खोल के जाएगा रोज़ा। आगे सबसे पहले वो लेट भी गई है। अब तुम लेटी क्यों, वहाँ पर तुम फिर भी जा रही थी। हर जगह हल आ गया। अभी अब करेंगे थोड़ा बहुत रेस्ट, फिर उठेंगे, देखते हैं इफ्तारी के क्या सीन पड़े, कुछ अम्मा वगैरह बना ही रही होंगी, और फिर रोज़ा खोलेंगे। अभी सिर्फ बस मैं ले रही हूँ, मुझे चक्कर, शदीद किस्म के चक्कर आ रहे हैं, और लिटरली कसम से मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है, मेरी आंखों के सामने ब्लैंक हुआ पड़ा हुआ है। और बस रेस्ट अभी करते हैं। हाँ जी, तो सोचा था कि घर टाइम से आ गए तो थोड़ा रेस्ट हो जाएगा, पर मुझे रेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे घर वालों को जी इफ्तारी जो है वो मेरे हाथों की ही चाहिए होती है। अम्मा ने पकौड़ियाँ शकौड़ियाँ बनाने की तैयारी की हुई थी, चीज़ें थोड़ी बहुत की हुई थी, क्योंकि उनको ये था कि हम दोनों ने खोल के आना, और पीछे कली का रोज़ा था, हम तीनों का ही है, क्योंकि अम्मी अभी रख नहीं रही, उनको फीवर है, आज जाके उनका 100 तक आया है, शुक्र है। तो उनको ये था कि हमने शायद इफ्तारी करके आएंगे, तो वो उसी हिसाब से बना रही थी। फिर पकौड़े बना लगी थी। अब मैं आ गई घर, तो बोले चलो पकौड़े हम बना तो बनाएंगी क्योंकि वो सब खाते ही मेरे हाथ के, उनको पसंद ही मेरे हाथ के। तो अब मैं कहा अच्छा यार चलो भी अब आ ही जाओगे, चलो 5 बजने वाले, और लिटरली मेरा ना सर जो है वो घूम रहा है, आंखों से आपको मेरी पता चल रहा होगा। तो मुझे ऐसा लगा, मैं वही कह रही थी उनको कि मुझे थोड़ा सांस लेना दो, मुझे सांस इन द सेंस कि थोड़ा ज़रा मैं लेट जाऊँ, मेरा सर ज़रा खड़ा हो जाए, मुझे कुछ भी जो है ना नज़र नहीं आ रहा। बट फिर मैं उठ ही गई। फिर मुझे ना ये होता है कि चल लाइक जब मैंने कोई काम करना होता है ना, मुझे होता है यार अच्छा मैंने करना मेरे सर पे वो भी सवार रहता, फिर मैं कहती हूँ अच्छा करके मैं फ्री हो जाऊँ, वो ज़्यादा बेहतर। सो जी अब हम पकौड़ों का जो है वो बैटर अपना रेडी कर लेते हैं। हाँ जी गाइस, तो हम अफ्तारी करने के बाद अफ्तारी बनाई, किचन में गए, जो थोड़ा बहुत था करके अफ्तारी की, और उस टाइम मैंने कुछ भी नहीं बनाया, मुझे कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अफ्तारी करके उसके बाद मैं लेट गई, मैं कहा मुझे कोई ना हिलाए, ना मैंने चेंज किया ना कुछ किया, और मैं थोड़ी देर सो गई, कोई आधा घंटा आई गेस सोई होंगी, क्योंकि मेरा सर इस कदर शदीद किस्म का दर्द हो रहा था ना, अभी भी हल्की सी ये साइड जो है ना दर्द हो रही है, बट उस टाइम बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा था और फुल किस्म के चक्कर थे। मैं कहा मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद उठूँगी और देखूँगी क्या करना है क्या नहीं करना, बट अभी फ़िलहाल मुझे कोई ना छेड़े। सो जी रेस्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया मुझे नहीं पता, मैंने क्या किया मुझे याद नहीं है। बाकी फिर हमने चेंज वगैरह, हाँ चेंज किए कपड़े, फिर उसके बाद क्या किया, कुछ भी नहीं किया। अभी मैंने मुँह हाथ धोना है, इसलिए फिर मैंने अब देखा है, मैंने कहा ओके भाई, अब मैंने फ़ोन इसलिए पकड़ा था क्योंकि व्लॉग को जो है एंड कर दें, हम रेस्ट करें। एक्चुअली ना रात को ये रूटीन बड़ी, एक आधा दिन अगर आप टाइमली सो जाओ और टाइमली उठ जाओ तो आप ठीक रहते हो। जिस दिन आप ज़रा सा ऊपर नीचे आपकी नींद होती है ना, तो आपका पूरा जो दिन है ना वो इसी तरह आवाज़ार, थका और रेस्टलेस इंसान हुआ होता है।
ये सीन हो जाता है। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं आज भी टाइमली ज़रा रेस्ट करूँ ताकि कल भी हम ठीक रहें, परसों भी ठीक रहें। और हाँ जी, घर आके सच हमने अम्मा को गिफ्ट थे अभी दे दी थे। बर्थडे वैसे उनकी संडे को है, लेने हम उन्हीं के गिफ्ट ही गए थे और उनको दे भी दी और उनको पसंद भी आ गया। बट मैंने उस टाइम क्लिप ही नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता नहीं फ़ोन कहाँ था, मुझे लाइक होश ही नहीं थी, समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी जी मैं व्लॉग को कर रही हूँ यहाँ पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।